तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा मिलके? ये बना देगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक ना? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड। इसके बाद होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अवयव क्या होते हैं? इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के अवयव। तो रासायनिक अभिक्रिया के अवयव यानी इसके भाग कौन कौन होते हैं? ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अवयव होते हैं। देखिए बेसिकली इस रासायनिक अभिक्रिया के अवयव होते हैं दो। सबसे पहले होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। ठीक ना? उसके बाद होता है उत्पाद। क्या होता है उसके बाद? उत्पाद होता है। ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। ठीक, तो अभिकारक किसे कहते हैं मैं पहले बोल देता हूँ, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को या पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद किसे बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है या यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक ना? तो उत्पाद यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले लिया, जैसे कि यहाँ पे क्या है? सोडियम प्लस ऑक्सीजन है ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और रासायनिक अभिक्रिया होकर क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा उत्पाद हो गया। क्या हो गया? ये हमारा उत्पाद। और ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक हो गया। तो हम लोग लिखेंगे अभिकारक का डिफिनेशन। देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक ना? ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे? तो उसी तरह लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को उत्पाद कहते हैं। ठीक ना? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को उत्पाद कहते हैं। जैसे इसमें अभिकारक लेंगे, जैसे मान के चलो H2 प्लस O2, तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। ठीक ना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। तो ये H2 प्लस O2, ठीक ना, ये जल बना दे। इसमें अभिकारक ये हो गया और ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद। अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। ठीक ना? जैसे कि मान के चलते एक और लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। और ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएजेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिएजेंट बोलते हैं। ठीक ना? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक ना? इंग्लिश में। उसके बाद होता है रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। क्या होता है उसके बाद? रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। ठीक ना?
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। तो रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है सूत्र द्वारा। क्या होता है? एक शब्द समीकरण होता है, एक होता है सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले लिखेंगे शब्द समीकरण किसे कहेंगे? किसे कहेंगे शब्द समीकरण? वर्ड इक्वेशन, ठीक है। शब्द समीकरण उसे देखिए, शब्द समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक समीकरण को या जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना, ले लिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाया? ये सोडियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक। उसी तरह होता है, अब दूसरा होता है सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको? सूत्र द्वारा लिखते हैं। या इसको बोलते हैं सूत्र द्वारा। ये तो शब्द समीकरण हो गया। ओह, सूत्र द्वारा, या इसको ये भी बोलते हैं रासायनिक, इसको भी ये बोलते हैं रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक समीकरण। इसको बेसिकली रासायनिक समीकरण ही बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन ये होता है शब्द समीकरण, वर्ड रिएक्शन ये होता है केमिकल समीकरण। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे के कर दीजिए। जब रासायनिक अभिक्रिया के तत्व या यौगिकों को उसके सूत्र व तत्व या यौगिकों को सूत्र व प्रतीक द्वारा, सूत्र व प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, सूत्र व प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए Mg+O2 क्या बना दिया? MgO। चलिए ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बना दिया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक ना। अब रासायनिक अभिक्रिया के अवयव होते हैं यानी कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या? अभिकारक और उत्पाद, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को उत्पाद कहते हैं। तो जैसे H2+O2 क्या बने? H2O, ठीक ना। तो ये अभिकारक, ये उत्पाद। ये Mg+O2 क्या बने? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक ना। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को लिखना।
तो रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से लिखते हैं, एक शब्द समीकरण, एक रासायनिक समीकरण। इसको यह सूत्र द्वारा बोलते हैं, ठीक है। तो शब्द समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो हम इसको बस वर्ड में लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है और इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद होता है रासायनिक समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रिया के तत्व या यौगिकों को सूत्र व प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2, तो Mg क्या है, मैग्नीशियम है ना, देखिए Mg क्या है, देखिए Mg क्या है, मैग्नीशियम है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसको बस हम लोग ये इसका प्रतीक यानी सूची डिनोट किसे करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से करते हैं ना, और ऑक्सीजन को O से करते हैं। तो इसको बस इसे इसका सूचक द्वारा लिख दिए तो बन गया ये हमारा रासायनिक समीकरण।